हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, जिसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। हमने अभी तक इस पाठ के 2 वीडियो को देखा है, भाग 1 और भाग 2, जिसके अंतर्गत हमने पेज नंबर 18 यानी पृष्ठ संख्या 18 कर लिया है। हमने पृष्ठ संख्या 19 भी लगभग कर लिया है। तो आज जो कि पेज नंबर 19 में कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियाँ रह गई हैं, उन्हें ख़त्म करते हुए आगे कहानी की ओर जाएंगे तथा उम्मीद करते हैं आज हमारी कहानी समाप्त हो जाएगी। हम जानेंगे कि यसबाग के बच्चों ने मिलकर जो युक्ति बनाई, जो उपाय निकाला पाठशाला जाने का, वो कारगर हुआ या नहीं हुआ। तो आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो विद्यार्थी थे वह क्या कर रहे थे कि शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि यानी पैसे जमा हो चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अनुभव, युवाओं की शक्ति यानी जो युवा थे उनके जवानों की जो ताकत है, बुजुर्गों का अनुभव जो थोड़ा ओल्ड एज के थे उन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस बांटा। जो यंग थे उन्होंने अपनी शक्ति, अपने पावर का इस्तेमाल किया। विद्यार्थियों का उत्साह और उनके मन में जो उत्साह था, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन सब ने मिलकर एक साथ काम किया। संगठित प्रयास यानी मिलकर जो काम किया जाए उसे संगठित कहते हैं। संगठित प्रयास यानी कोशिश से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, इकट्ठे यानी जमा किए गए, ईंटें आई, ईंट जिससे घर बनता है। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर जमीन जहाँ पे उपज ना हो उसे बंजर कहते हैं। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। एक बाबा जिनका नाम था छगन बाबा, उन्होंने क्या दिया तो रेत दिया। उन्होंने रेत उपलब्ध कराई यानी कि दिया। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी भराव करने लगे, यानी कि जो पुल में मिट्टी भरना था उसके लिए क्या किया, पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ यानी जितने लोग थे गांव के सभी ने एक साथ मिट्टी भरने का काम करने में लग गए। हर दिन स्वप्न पूर्ति कौन सी, पुल बनाने का, वह स्वप्न पूर्ति क्या होने लगा, स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा। जो उनका सपना था वो आगे बढ़ने लगा, एक एक कदम यानी रोजाना वो काम प्रोसेस में होता गया, बढ़ने लगा था। गांव अंततः का अर्थ आखिरकार, आनंद की वह सुबह भी आ गई। अंततः का अर्थ होता है आखिरकार, आनंद की वह सुबह भी आ गई। कौन सी सुबह आ गई, वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। जो वर्षों से जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वह क्या हुई तो दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों यानी जो गांव में रहते उन्हें कहते हैं ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान, सामूहिक यानी कि ग्रुप का जो श्रमदान था, जो मिल के उन्होंने परिश्रम किया, जो कार्य किया, उस कार्य हेतु क्या हुआ, पुल बनकर तैयार हो गया। सबके मिलजुल कर काम करने से पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी, यानी एक विचित्र उपलब्धि थी, एक अनोखा ये उपलब्धि था उनका। किसी भी चीज़ को जब हम पाते हैं, कुछ भी जो हमारे कार्य के बाद जो हमारी सफलता मिलती है उसे उपलब्धि कहते हैं। जो कि कह रहे हैं सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। इस कार्य के कारण सभी ने एकता, संगठन
और श्रमदान, एकता यानी मिलजुल के काम करने की शक्ति को, संगठन को, ग्रुप को, और श्रमदान यानी कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसके महत्व को भी, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझा। बरसात में इस प्रकार भी नाले में पानी भरा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला जा रहे थे। बारिश हुई, पुल में तो पानी भरा, किंतु इस बार विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं हुई। वो क्या कर रहे थे? तो हंसते खेलते पुल पार कर रहे थे, क्योंकि उस नाले में क्या बन चुका था? पुल बन चुका था। राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद दे रहा था। दाद देता, दाद यानी कि हौसले के जब वाहवाही करते कि वाह तुमने ये काम कर लिया, तो दाद देना कहते हैं। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ पे कहा गया कि मानो पुल भी मन ही मन कह रहा उन बच्चों को देखकर कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही समझाया था, इच्छा होने पर मार्ग मिलता ही है। यानी अगर हमने कोई दृढ़ संकल्प किया तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से, जूही जो कि उस ग्रुप की एक लड़की थी, एक विद्यार्थिनी थी, उसने अपने भाई की सहायता से, उसकी मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत जो रिपोर्ट बनाया एवं संगणक की सहायता से। यहाँ पे देखिए एक शब्द है संगणक, ये होता है कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से वृत्तांत बनाया। अपने भाई से उसने क्या लिया? संगणक, जो कि होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुति की। जो शिक्षा निरीक्षक थे, यहाँ पे निरीक्षक का अर्थ होता है जो देखभाल करता है, जो पढ़ाई विभाग का देखभाल करता है। शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुति की। किस चीज़ की प्रस्तुति की? उस पुल के बारे में प्रस्तुति की। पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, वृत्तांत रिपोर्ट तैयार किया और उनके सामने ये प्रस्तुति रखी। तो हमने देखा इस पाठ के अंतर्गत कि बच्चों के हौसले ने जो कि एक असंभव कार्य था उसे पूरा कर डाला। तो हमने देखा इस पाठ के माध्यम से कि एकता, संगठन और श्रम से, यानी कि एक साथ काम करने से, श्रमदान से कोई भी कठिन कार्य हो वो पूरा होता है, चाहे वो बच्चों की सोच क्यों ना हो। सबने मिलके इस कार्य में लगे, सबने एक साथ मिलकर इस कार्य में अपना योगदान दिया, तो फलस्वरूप क्या हुआ? जहाँ चाह वहाँ राह। चाह किस चीज़ की थी? पुल की थी। तो वहाँ पुल बनाने की रास्ता मिल ही गया, फलस्वरूप पुल बनकर तैयार हो गया। तो आज का जो आपका प्रश्न है वह है पेज नंबर 21, आपके जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है उसको देखिएगा। उसमें जो पेज नंबर 21 है 21, उसमें दिए गए हैं प्रश्न संख्या 1, किसने किससे कहा। वो देखिए प्रश्न संख्या 1 में किसने किससे कहा, आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है। ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये किसने किससे कहा। नंबर 1 का जो ख है वो कुछ इस तरह है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। यह जो वाक्य है ये किसने कहा और किससे कहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। यानी कि जो हमारी कहानी की सार्थकता है उसको बताना है आपको। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। इसके बारे में आप ना लिखें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 कहानी की शीर्षक की सार्थकता, यानी कि ये जो शीर्षक है वह सिद्ध है, इसके बारे में
आपको कुछ अगर आपको इस प्रश्न से कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार कॉल करके पूछ लें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है इसमें। तो आपको 2 प्रश्न आज के वीडियो के माध्यम से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, किसने किससे कहा, जिसके अंतर्गत क और ख है। और क्वेश्चन नंबर 2, कहानी की शीर्षक की सार्थकता बताओ, जो कि मैंने आपको 2-3 बार समझाया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे के लेसन के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।